तमाम सुनने और देखने वालों का वेलकम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, मुस्कुराता जगमगाता रखे। महानूर राजपूत ने ज्वाइन किया। हाय आइज़ वाले, हाय महानूर, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? कैसा मिजाज हैं? एंड वेलकम हो गया आपका। दिल किया था गहराइयों से तमाम सुनने और देखने वालों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हीरा वैस ने ज्वाइन किया। सलाम भाई, परेशानी इसलिए आती है कि अल्लाह देखना चाहता है अपने बंदों का सब्र, क्योंकि परेशानी भी अल्लाह की तरफ से आती है। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल अच्छा आपने कमेंट किया, बहुत ज़बरदस्त कमेंट है आपका। और जब परेशानी आती है तो ऐसा होता है कि यार रुक गई है, जाने का नाम नहीं ले रही है, फिर क्या वजह होती है उसका भी बताइए। मैं एंड पे एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं आप सभी से पूछूंगा कि परेशानी क्यों आती है, परेशानी आने की वजह क्या होती है। जब परेशानी आती है तो हमारा रद्द अमल क्या होता है, हम क्या सब्र करते हैं, हम अपने आप पे काबू पाते हैं। ये चीज़ पे आज डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। तो आज मैं सभी का पहले मैं ओपिनियन लूँगा इसके अबाउट, उसके बाद मैं अपनी बात करूँगा। कासिम भाई कह रहे हैं लुकिंग हैंडसम, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और बताएं कहाँ गुम होते हैं आजकल। सईदा अनिका कह रहे हैं सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सईदा अनिका, कैसी हैं आप? एंड जिन लोगों ने शेयरिंग नहीं किया वो शेयरिंग कर दीजिए। एंड मैं ठीक फिट फाइन एंड थोड़ी सी क्यूट माशाल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे आपको मानो। और बताएं क्या हो रहा था? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और आपका वेलकम हो गया। मानूर कह रही हैं आइज़ वाले। जी जी, मैं मेरी आइज़ हैं आइज़ वाले। और बताएं आज हैंड फ्री चेंज। हाँ ये मैं ना एक्चुअली चेंज करता रहता हूँ हैंड फ्री। पता है क्यों? क्योंकि कभी ना कभी परेशानी हो ही जाती है हैंड फ्री की वजह से। तो इस वजह से ना लाइव करनी होती है, कभी आवाज़ नहीं आती है, तो इस वजह से हैंड फ्री रखता हूँ 2-3 पास के। एक नहीं चलेगी तो दूसरी तो चल ही जाएगी। हाय इतनी दुआ। हाँ बिल्कुल। लो जी, हद हो गई। क्यों हद क्यों हो गया? एंड तमाम सुनने और देखने वालों का वेलकम हो गया जी। जो लोग देख रहे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं, और जिन लोगों ने शेयरिंग नहीं किया वो शेयरिंग कर दें ताकि वो लोग भी हमें ज्वाइन कर सके। एंड चलें कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। परेशानी आने के बाद इसलिए नहीं जाती, ये भी एक आजमाइश है ज़िंदगी की सबसे बड़ी। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि अल्लाह ताला जिस बंदे को परेशानी में डालता है ना, तो उसके बाद एक मिनट में ज़रा ना चेंज कर दूँ बैकग्राउंड। हाँ, एक इंसान होता है, अल्लाह ताला उसको परेशानी देते हैं तो देखते हैं कि ये मेरा बंदा किस कदर मेरे पास दुआ कर सकता है, मेरे लिए कह सकता है कि अल्लाह पाक ये परेशानी है। यह मतलब कि अल्लाह ताला से उसका जो कनेक्शन है ना वो कितना मज़बूत है। अल्लाह ताला ये देख रहे होते हैं, और अल्लाह ताला देखते हैं कि परेशान मैंने इसको किया है तो इसका वही फेस है, वही उसका रिएक्शन है। और जब अल्लाह ताला उसको नवाजते हैं, उसको खुश रखते हैं, तब भी उसका वही रद्द अमल है। हाँ, थोड़ा बहुत तो गमगीन होता है ये इंसान जब परेशानी आती है, दिल उदास होता है, आंखों में आंसू आते हैं। ये गम होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन लफ्ज़ों से ये कहना कि हाय की हो गया मेरे नाल है हो गया, ये कहना बुरी बात है। लेकिन आंखें नम हो जाना, दिल गमगीन हो जाना, ये तो एक इंसानियत की निशानी है कि इंसान का दिल अभी ज़िंदा है, अभी इस पे मोहर नहीं लगी है, ये निशानी होती है। खैर अभी और इस पे डिस्कशन करते हैं और बाकी लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। परेशानी इसलिए आती है कि अल्लाह पाक बंदे का सब्र आजमाता है कि मेरा बंदा परेशानी में भी सब्र शुक्र करता है या नहीं। बिल्कुल, सब्र और शुक्र, सुभान अल्लाह। देखिए जब परेशानी आती है ना, सब्र कभी ना कभी आ ही जाता है, कभी ना कभी सब्र आ ही जाता है। साल बाद आता है, 2 साल बाद आता है, 3 साल बाद आता है, लेकिन सब्र आ जाता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम्हारे पे परेशानी है तुम उस वक्त सब्र करो। उस वक्त सब्र करने पे अल्लाह ताला ने कहा है कि इंशाअल्लाह मैं इस बंदे की ना क्या कहते हैं, इस बंदे पे अल्लाह ताला खुद अपना हाथ रख देते हैं। ये आजमाइश होती है अल्लाह ताला की तरफ से। एंड मैं कौन सा फ़र्स्ट टाइम बोला आपको? अच्छा,
और बताएं घर में सब कैसे हैं आपके, और आप भी टॉपिक के अबाउट कुछ बता दीजिए। महानूर सर अभी सेमेस्टर चल रहे हैं इसलिए लाइव ज्वाइन नहीं करता। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे मेरे भाई, पढ़ाई पहले है बाद में ये सब कुछ है, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। हेल्थ इज़ वेल्थ, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा साथ साथ। अंजा खान कह रही अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए आप कैसे हैं, खैरियत से अंजा? एंड शाहिद महमूद कह रहे नाइस ब्रो, बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद मेरे भाई, एंड वेलकम हो गया आपका। रीनू केशरी कह रही है हाय हाय रीनू जी, हाउ आर यू? ब्लैक हाँ ब्लैक आज मैंने टी शर्ट पहनी हुई है। मैं शेयरिंग की देखा भी नहीं, शेयरिंग कर दी, बहुत शुक्रिया महानूर, अल्लाह आपको खुश रखे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। एंड जिन लोगों ने अभी तक शेयरिंग नहीं किया वो भी शेयरिंग कर दीजिए। महानूर ख़ान ने ज्वाइन किया, अस्सलामु अलैकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम महानूर ख़ान मेरी बहन, कैसी हैं आप? खैरियत से? कैसे मिजाज हैं? जिन लोगों ने शेयरिंग नहीं किया वो शेयरिंग कर दें, और जो लोग खामोशी से देख रहे हैं वो कमेंट भी कर दें। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कमेंट शो नहीं होते हैं, जो इसलिए वेले हैं ये इग्नोर नहीं करते हाँ बिल्कुल मैं इग्नोर नहीं करता हूँ, बस समटाइम्स कमेंट शो नहीं होते हैं, तो आप उस कमेंट के रिप्लाइंग में जाके क्वेश्चन मार्क कमेंट कर सकते हैं ताकि वो कमेंट मुझे शो हो जाए। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, ये मार्क ज़करबर्ग की गलती, मेरी गलती नहीं है। एंड क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी महानूर। अलीज़ा अमीन अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अलीज़ा अमीन, कैसी हैं आप? एंड बहुत शुक्रिया आपकी शेयरिंग का। एंड दांत निकल रहे हैं मेरे सामने कोई हाल नहीं है तो ना निकले दांत जी बिल्कुल राइट। एंड हीरा गेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी इस्लामिक डिस्कशन करते हो, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, खुशियाँ दे, अल्लाह आपको भी लंबी उम्र दे, सेहत के साथ दे, और अल्लाह ताला आपको अपने घर वालों के साथ सलामत रखे और खुश रखे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे सभी के, आमीन। रीनू कह रही हैं कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं जी, आप बताइए आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया कासिम भाई। और रमज़ान आ रहा है माशाल्लाह, रमज़ान बाबरकत महीना, तो रमज़ान में जो खुशियाँ आती हैं ना, यकीन माने जो चेहरे होते हैं ना वो खिलखिला जाते हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से ना ग्लो आ जाता है, पता नहीं कैसे यार। और जो गुनाह करता है ना उसके चेहरे ही बता देता है, उसकी ना रंगत छीन ली जाती है। जो गुनाह की तरफ ज़्यादा होता है, इन्वॉल्व होता है, उसके चेहरे पे डार्क सर्कल्स पड़ने लग जाते हैं, उसका मुंह ख़राब होने लग जाता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, जो गुनाहों की तरफ ज़्यादा होता है। तो जब अल्लाह ताला की तरफ इंसान होता है, नेकी की तरफ होता है, तो अल्लाह ताला उसका चेहरा भी नूर नूर रखते हैं, नमाज़ पढ़ने से नूर आता है। एंड मुझे क्या बताऊँ, मैं सुनती हूँ। क्या सुनती हैं आप? मैं भी ब्लैक ही। अच्छा आपने भी ब्लैक पहना है, वाह जी वाह। ना निकालो आप वाइट हैं अच्छा वाइट तीत है मेरे, बहुत शुक्रिया जी कॉम्प्लीमेंट का आपका मैं नेक नहीं हूँ ना इतनी, क्या बताऊँ मैं कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हदायत दे हम सभी को। मैं भी इतना नेक नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला तो गुनहगार इंसान को भी कहता है कि तुम्हारे ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाह ही गुनाह हो, तुम एक बार सच्चे दिल से तौबा कर लो, अपनी आँख एक बारी नम करके मेरे आगे हाथ फैलाओ। अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करे ना इंसान, सच्चे दिल से, रियाकारी को निकाल के एक बारी दिल से अल्लाह ताला को कहे कि अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दे, मैंने सारी ज़िंदगी गुनाह ही गुनाह किए हैं, लेकिन अब मैं आने वाली ज़िंदगी अपनी अच्छी करना चाहता हूँ। तो एक बार इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे आसमान से लेकर ज़मीन तक, ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाह ही गुनाह हो, तुम एक बार सच्चे दिल से तौबा कर लो तो मैं सारे गुनाह मुआफ़ कर दूँगा, सारे गुनाह। लेकिन कोई एक इंसान भी मिलके ना इतने बड़े गुनाह नहीं कर सकता, ज़मीन से लेकर आसमान तक कोई भी गुनाह नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ताला एग्जाम्पल देते हैं कि इतने भी बड़े गुनाह हो जाएं। हम तो कहते हैं ना कि मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मेरे तो अल्लाह ताला सुनेंगे नहीं, अल्लाह ताला सुनेंगे, लेकिन एक बड़ी सच्चे दिल से तौबा करके देखिए, एक बारी सीधे रास्ते पे आके देखिए, अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा के देखिए, तहज्जुद के वक्त रो के देखिए, यकीन माने। क्या होता है, शैतान ना वसवसे डालता है, शैतान ना भड़काता है कि यार नेकी के रास्ते पे ना चलो, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी अच्छी गुजर रही है, आज़माइशें डालता है, आपको इस तरह की चीज़ें निकाल के देता है कि आप कहते हो अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं करके देखता हूँ, लेकिन उसमें बुराई होती है। लेकिन शैतान आपको इस चीज़ भड़काएगा, लेकिन अल्लाह ताला जिसका ईमान मजबूत होता है ना, वो कहता है नहीं, चाहे जितना मर्ज़ी मेरे सामने ये सब आ जाए, दुनियावी सब रंगीन जितनी आ जाए, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा जब तक मेरी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए नहीं इस दुनिया में भेजा।
मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं इस दुनिया में आके दुनिया का हो जाऊं, नहीं, दुनिया में आके आखिरत बनानी है इंशाल्लाह। दुनिया ज़िंदगी तो इतनी सी है, इतनी सी। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एग्ज़ाम्पल मैं किस चीज़ से दूँ आपको? मैं अब किस चीज़ से एग्ज़ाम्पल दी जाए? कुछ चीज़ देखूँ मैं। चलें, ये हैंड फ्री की एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हैंड फ्री का जो प्लग है ना, अब हम क्या कहते हैं, मैं इस प्लग को चार्जिंग वाली जगह पे लगाता रहूँ तो वो कभी चार्ज होगा? नहीं होगा। मैं उसको लगाता रहूँ, कोशिश करता रहूँ और अपनी ज़िंदगी इसी पे निकाल दूँ तो ना मेरा मोबाइल चार्ज होगा। हैंड फ्री वाली जो जगह है उस पर मैं प्लग तो नहीं डाल सकता ना, चार्जिंग वाला नहीं डाल सकता, जाएगा ही नहीं। लेकिन हम डालने पे लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे करके हमारी ज़िंदगी कम हो रही है और हमारी चार्जिंग लो है। ऐसे ही हमारे अमाल हैं। अगर हम सही जगह पे लगाएंगे तो हमारे अमाल बढ़ते जाएंगे, जैसे चार्जिंग बढ़ती जाती है 100% हो जाती है। अगर हम इसको यूज़ करते जाएंगे, अमाल को बर्बाद करते जाएंगे तो 100 से नीचे आता जाएगा। जैसे मोबाइल है तो हमने अपने अमाल को अपने लेवल तक रखना है, इसको 100 से नीचे नहीं आने देना। चाहे जितनी मर्ज़ी आजमाइशें आ जाएं, चाहे मोबाइल पे जिस मर्ज़ी की कॉल आ जाए, हम कहेंगे यार नहीं, मैंने अपना 100 ही रखना है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, मैं मुश्किल वक्त में इसको काम लाऊंगा। तो मुश्किल वक्त कब आएगा? जब हम कब्र में जाएंगे। खैर, मैं आप लोगों के कमेंट रीड कर लूँ। जी सईदा कह रही आमीन, हाँ मुझे बड़ा मज़ा आता है रमज़ान में, मुझे भी बहुत मज़ा आता है। यकीन माने रमज़ान का महीना बहुत बाबरकत महीना होता है, दिल गार्डन हो जाता है। अल्तमाश अल्तकीन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम अल्तमाश तगीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई, आप बताइए आप कैसे हैं, खैरियत से, कैसे मिजाज हैं? एंड लगता है आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो पेज को लाइक एंड फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी लाइव आऊँ आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाए। एंड दिल की अथा गहराइयों से सभी का वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया हसन शेख ऑफिशियल की जानिब से ज्वाइन करने के लिए। हसन शेख ऑफिशियल की जानिब से सभी का वेलकम करते हैं। हाँ मुझे पता है आइज़ वाले, अच्छा। हाँ अल्लाह जी नेक बनाए मुझे, प्लीज़ दुआ, अल्लाह ताला सभी को नेक दे, नेक बनाए। देखिए हम सभी के कहते हैं गुनहगार हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, बस उसको माहौल इस तरह का मिलता है, उसकी इन्वायरमेंट, उसकी गैदरिंग ऐसी होती है कि ना वो कहता है कि चलो कोई नहीं। लेकिन नहीं, हमने इसी से तो सबक सीखना है, हमने इंशाल्लाह नेकी की तरफ आना है, बुराई को पीछे करना है। मिशेल अरशद ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिशेल, कैसी हैं आप? खैरियत से, कैसे मिजाज है? हाँ पहली बार सच बोला है। पहली बार सच बोला है मैंने, अच्छा ठीक है जी। सैयद नवाज़ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब एंड वेलकम हो गया आपका। तमाश कह रहे हैं अल्लाह बहुत रहीम व करीम है, बेशक, नो डाउट। फैज़ल खान, हाय फैज़ल खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? बिल्कुल, और अल्लाह पाक से लो लगा लो, खुद काम आसान हो जाते हैं, बेशक, नो डाउट, बिल्कुल परफेक्ट बात की है आपने। जिस इंसान ने अपने रब से दिल लगा लिया, जिसने सारा कुछ अपने रब पे छोड़ दिया, उस पर परेशानी आती है ना जब, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो दुनिया की परेशानी है, मेरी तो आखिरत में सभी इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी होरें इंतज़ार कर रही हैं जी, मेरे तो जन्नत इंतज़ार कर रही है, मेरे महल इंतज़ार कर रहे हैं जन्नत में। ये दुनिया के रंगीन छोटे मोटे महल नहीं चाहिए मुझे, घर नहीं चाहिए मुझे, जन्नत का महल चाहिए इंशाल्लाह, जो कि ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। ये तो कुछ हमें तो पता भी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी कितनी है, अगला सांस आएगा भी कि नहीं आएगा। हमारे अमाल का हमें पता है कि हमारे अमाल कितने बुरे हैं। हम क्या मुँह दिखाएँगे, क्या मुँह लेके जाएंगे कि दुनिया में आए क्या करके गए, कुछ हासिल हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बुराइयों में लगते रहे, उसके साथ कभी बात कर ली, कभी उसके साथ बात कर ली, कभी उसको हमने धोखा दे दी, कभी उसको धोखा दे दिया, कभी किसी को फ्रॉड कर लिया, कभी किसी को फ्रॉड कर लिया। ये ज़िंदगी रहेगी। और फ्रॉड करने वाला इंसान अपने आप को समझता है कि मैं बहुत समझदार इंसान हूँ, मैंने इस इंसान को धोखा दे दी तो बेवकूफ़ था। नहीं, अगर कोई आपको धोखा देता है या कोई आप पे ट्रस्ट करता है, उसका ट्रस्ट मत तोड़िए। आइज़ वाले क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं? कैसे हो भाई? बिल्कुल ठीक है, आप बताइए फैसल, आप कैसे हैं? खैरियत से? एंड तमाम सुनने और देखने वालों का वेलकम हो गया जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एंड मानो कह रहे हैं इस वाले कहते हैं आपके आने का शुक्रिया, आपके जाने का शुक्रिया नहीं, आप लोगों के लाइक करने का शुक्रिया, आप लोगों के कमेंट करने का शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया, आप लोगों का ज्वाइन करने का शुक्रिया, आप सभी की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया जी। एंड वेलकम हो गया जी आप सभी का। आइज़ वाले मेरी शेयरिंग देखो, मैंने शेयरिंग देखी है, बहुत शुक्रिया महानूर आपकी शेयरिंग
का। अल्लाह आपको खुश रखे, मुस्कुराता रखे, जगमगाता रखे। और देखिए नेकी के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें। बुराई तो सभी प्रमोट करते हैं आजकल, देखिए हर जगह बुराई ही बुराई है। लोग प्रमोट भी कर रहे हैं, उसको साथ भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन नेकियां बहुत कम रह गई हैं। बुराइयां ज़्यादा हो गई हैं, नेकियां कम हो गई हैं। लोग जो देखते हैं उसी पे अमल करते हैं। लोग देखते हैं ये हो रहा है दुनिया में तो मैं भी ये करूँगा, ये गलत काम हो रहा है तो मैं भी ये करूँगा, मैं भी इस दुनिया में हूँ। बस अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। अनिका चौधरी करें सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अनिका आप? खैरियत से? कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एम ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे मेरे भाई। और बताएं कहाँ से ज्वाइन किया आपने? हक सही मैं सिंध से। माशाल्लाह ज़ुबैर खुकर वेलकम हो गया आपका। मैं अकेले कमेंट करना चाहा, नहीं बाकी भी कर रहे हैं। मानूर अल्तमाश कह रहे हैं डन जी बिल्कुल। सईदा अनिका एंड योर आइज़ आर सो यूनिक। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आपने किसी से धोखा लिया? मैंने किसी से धोखा नहीं लिया, और मैंने बस लोगों के रंग देखे हैं, लोगों को देखा है, लोगों को परखा है। बल्कि मैं बड़ा गुनहगार इंसान हूँ, मैं किसी को जज नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे नेकी करने की तौफीक दे, अच्छे अमाल करने की तौफीक दे, लोगों का ख्याल रखने की तौफीक दे, हकूकुल इबाद का ख्याल रखने की तौफीक दे। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम किसी इंसान का अपने लफ्ज़ों से या किसी भी चीज़ से दिल दुखाते हो तो अल्लाह ताला कहते हैं जब तक वो इंसान तुम्हें मुआफ़ नहीं कर देता तो मैं मुआफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह ताला कहते हैं हकूक़ अल्लाह तो मुआफ़ कर दे दो मैं, लेकिन हकूकुल इबाद मुआफ़ कभी नहीं करूँगा जब तक वो इंसान मुआफ़ नहीं करेगा। तो अपने लफ्ज़ों का ख्याल रखें। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर कोई गरीब आ जाता है तो हम उसको लफ्ज़ बुरे बोल देते हैं। हम अमीर लोगों के सामने तो कहते हैं जी सर 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 सर। किसी के पास अच्छे ही मतलब कि बैंक बैलेंस है, जेब अच्छी खासी है, तो हम सर सर करके बात करते हैं। और किसी कोई नहीं जिसके पास अल्लाह ताला ने दिया तो हम उसको हकीर समझ रहे होते हैं, हम उससे समझ होते हैं बस ये दुनिया में एवं ही है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो मैं आप लोगों को एक हदीस सुना दूं, अगर टाइम है तो। भाग तो नहीं जाओगे? क्योंकि हदीस थोड़ी लंबी है, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सुनाऊंगा जी। एंड आइज़ वाले, आज फिर मैं ग्रुप में मैसेज करना है। ग्रुप में मैसेज, हाँ मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि मैं लाइव आ रहा हूँ। एंड इस्लामिक ग्रुप है मेरा मैसेंजर, तो अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। इस्लामिक ग्रुप है तो कोई बुराई का तो काम हो नहीं रहा, तो जितने लोग आना चाहते हैं इस्लामिक ग्रुप में तो वो मोस्ट वेलकम जी। सभी को मेरी तरफ से इनविटेशन कार्ड समझ लीजिए आप। यूनुस किंग कह रहे हैं आप कैसे हो फ्रेंड? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई, आप बताइए आप कैसे हैं? खैरियत से? कैसे मिजाज हैं? एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फैसल कह रहे हैं और कहाँ होते हो? एंड आइज़ वाले शेयरिंग का मैं क्यों बोल रही, बार बार सोचो ज़रा क्यों बोल रही हैं बताइए। मैं सोचूं क्योंकि लोग ज़्यादा हैं इस वजह से। हाँ कि आप लोग शेयरिंग कर दें जिन लोगों ने शेयरिंग नहीं किया है। एंड अल्तमाश कह रहे हैं कि रावलपिंडी से ज्वाइन किया, माशाल्लाह। तो क्या करते हैं मेरे भाई, तुम्हें रिक्वेस्ट भेज दूँ, माइंड तो नहीं करोगे? नहीं मेरी बहन भेज दीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ आप जिसकी भी रिक्वेस्ट आती है। यूनुस किंग कह रहे हैं हाय यूनुस किंग, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र एकदम फिट माशाल्लाह। और कहाँ से ज्वाइन किया आपने, और टॉपिक के अबाउट क्या कहना चाहेंगे आप लोग कि परेशानी क्यों आती है? आइज़ वाले बात पता है क्या है, हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया ही बदमाश हो गई, सारी दुनिया ही बदमाश हो गई। हुए कोई बात नहीं, पूरी दुनिया बदमाश हो गई तो क्या उन्होंने उखाड़ लिया? क्या ऐसा अमल कर लिया जिससे वो दुनिया जीत ली, आखिरत जीत ली? नहीं, शरीफ लोग कामयाब होते हैं। जो ज़्यादातर शरीफ होते हैं ना वही कामयाब होते हैं। बदमाशों की कोई ज़िंदगी नहीं है, रात को डर के साथ ही सोते हैं वो। लेकिन डायलॉग अच्छा है वैसे, मैं तो हर चीज़ पे बड़ी संजीदगी दिखा रहा हूँ। मानो कह रही दिया है, क्या दिया है? रक्षी सलीम कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम रक्षंदा। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताइए आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? कैसे मिजाज हैं आपके? एंड वेलकम हो गया जी। दिल किया था गहराइयों के साथ, समुंदर की गहराइयों के साथ, मीनार पाकिस्तान की ऊंचाइयों के साथ, मोटरवे की लंबाइयों के साथ, ते मिठा पा के ते मिठा घोल के। वेलकम हो गया तमाम सुनने देखने वालों का। इस वाले आज एंगल अच्छा सेट किया है, एंगल अच्छा सही हो गया है, चलन गुड हो गया जी। ऐसे शुक्र मिला लगा ही रखे। एंड नहीं, उस दिन वाला कोई भी नहीं आया आज भी। उस दिन वाला पहले कौन आया था मुझे याद नहीं है सीरियसली।
एंड नताशा चौधरी कह रही हैं अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम नताशा चौधरी, कैसी हैं आप? खैरियत से, कैसे मिजाज हैं? एंड अगर आपने फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो पेज को लाइक एंड फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी लाइव हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाए, जिन लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया। बाकी सभी का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, दिल किया था, गहराइयों से वेलकम हो गया जी आप सभी का। एंड आपकी आईडी का नेम क्या है? मेरी आईडी का नेम है शेख हसन। इरफान मंजूर कह रहे हैं अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम इरफान मंजूर मेरे भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एंड नताशा कह रही हैं आवाज़ बहुत अच्छी है आपकी, बहुत शुक्रिया नताशा चौधरी। और बताइए कहाँ से ज्वाइन किया आपने और क्या करते हैं? क्योंकि मुझे कमीशन चाहिए, कमीशन चाहिए। अरे वाह, चलिए अब आपकी कमीशन पक्की हो गई इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे भी ऐड कर लो आइज़ वाले यार आप तो ऐड हैं ग्रुप में। मैं इस्लामाबाद से। हाँ ये वही है धोखा। नहीं नहीं, मैं धोखा कैसे दे सकता हूँ? मैं तो शरीफ बंदा हूँ भाई। कैसे हो? कैसे गुजर रही है लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह इरफान मंजूर मेरे भाई, बिल्कुल खुशगवार मज़े की ज़िंदगी गुजर रही है जिस तरह से अल्लाह ताला ने रखा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। परेशानियाँ आती हैं, खुशियाँ आती हैं, बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। यकीन माने दिल बड़ा कमज़ोर सा है, मज़बूत नहीं है इतना, तो बस कभी कभी दिल छोटा कर बैठते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला की हर मामले में कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होती है। अल्लाह ताला की हर रज़ा में बेहतरी है, तो हमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए। बस ये कहना चाहिए अल्लाह पाक आप इस दुनिया के मालिक हैं, आपने जो कर दिया आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, तो जो हो गया वो बेहतर है, इसमें ही बेहतरी है। परेशानी आ गई है, इसमें बेहतरी है। ये आजमाइश होती है। अल्लाह ताला इंसान को कभी उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा मुसीबत या मुश्किल नहीं देते हैं, तकलीफ़ नहीं देते हैं। आपकी लाइफ की टाइमिंग क्या है? मेरी रात की टाइमिंग है 12 बजे। मैं 12 बजे लाइव आता हूँ। एंड अच्छा जी, इतने स्टाइल मार रहे हैं आज? है स्टाइल मार रहा हूँ मैं? मुझे पता ही नहीं कि मैं स्टाइल मार रहा हूँ। मैं तो वैसे ही अपना मतलब वो फ्लो में ना स्टाइल बज रहे होंगे, क्योंकि मैं ज़रा ना ध्यान दे रहा हूँ टॉपिक पे। आज ग्रुप वाले नहीं आए, ग्रुप वाले नहीं आते हैं। ग्रुप वाले अब क्या कह सकते हैं, ग्रुप वालों की मर्ज़ी। शाफिया जावेद कह रही हैं अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम शाफिया जावेद, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? कैसे मिजाज हैं? उबैद अहमद मेरे भाई ने ज्वाइन किया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम उबैद अहमद मेरे भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? कैसे मिजाज एंड वेलकम हो गया जी तमाम सुनने और देखने वालों का, दिल किया था गहराइयों से। और एक इस्लामिक ग्रुप है मेरा, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता तो पेज के मैसेंजर पे मैसेज कर दे, मैं उसको ऐड कर दूंगा इस्लामिक ग्रुप में। तो जो भी ऐड होना चाहता है वो पेज के मैसेंजर पे मैसेज कर दे, जो भी ऐड होना चाहता है। इस्लामिक ग्रुप है, तो इस्लामिक ग्रुप में मैं सभी को कहता हूँ कि सभी ज्वाइन कीजिए। अल्लाह पाक का करम है भाई, आपकी दुआ माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, मुस्कुराता जगमगाता रखे, आमीन सुमा आमीन। एंड इनकी आईडी नेम है आइज़ वाले। नहीं नहीं, ये तो वैसे ही मजाक से कहती हैं आइज़ वाले। मेरी आईडी का नाम आइज़ वाले नहीं है। ओके, लाइक कर रही हूँ। मैं हूँ मिसिन सख्त से हूँ। ये कहाँ पर है? से हूँ, बीकॉम कर रही हूँ। बीकॉम कर रही हैं और सैड क्यों हैं आप? सैड इमोजीज क्यों दे रही हैं? कोई खैरियत है सब? एंड यार मैं बेचारे 2 साल से सुन रही। क्या सुन रही हैं 2 साल से? प्रीशियस तैयबा ने ज्वाइन किया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं प्रीशियस तैयबा? एंड वेलकम हो गया आपका। मुझे नहीं दिया कमीशन मैं दूंगा इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह। मैं भाई रहीम यार ख़ान से माशाल्लाह। तो क्या करते हैं इरफान भाई आप? मुझे दिल बहुत बड़ा है, मेरा दिल बहुत बड़ा है आइज़ वाले। आपका दिल बहुत बड़ा है, आपका दिल माशाल्लाह बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है आपका दिल? काफ़ी जल्दी आते हैं 12 बजे। हाँ यार, टाइम ही 12 बजे का मिलता है, मैं क्या करूँ। यकीन माने काफ़ी दिन होते हैं कि मेरे स्किप हो जाते हैं, लाइव मैं कर ही नहीं पाता, तो इसी वजह से मैं 12 बजे लाइव आता हूँ। तो इंशाल्लाह रमज़ान में कोई टाइमिंग बनाते हैं लाइव की। बिल्कुल भाई आपने ठीक कहा, अल्लाह पाक किसी को ज़्यादा नहीं आजमाते, बिल्कुल। तो बस अपना ईमान पुख्ता होना चाहिए। बाकी ज़िंदगी है तो ज़िंदगी के साथ साथ परेशानियाँ, खुशियाँ, सब कुछ ज़िंदगी के साथ साथ हैं।
एंड मानूर की रिहाना, अच्छा ठीक है जी, ओके जी। एंड अच्छा सियालकोट से हैं। सियालकोट की स्वीट्स बहुत मज़े की होती है ना। अरे मेरे भाई है ही हीरो, स्टाइल मारने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ ना, स्टाइल क्यों मारे हम स्टाइल मारते नहीं, बच जाते हैं खुद ही, क्यों उबैद? एंड बहुत शुक्रिया उबैद मेरे भाई, खुश रहें आप, मुस्कुराते रहें, जगमगाते रहें। और कैसे हैं आप? एंड घर में सब कैसे हैं आप लोगों के? एंड आइज़ वाले एक सेटिंग ग्रुप भी होना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोई हाल नहीं वैसे। एंड परेशानी आती है क्योंकि हम इंसान बन जाएं, और ये आजमाइश होती है कि अल्लाह पाक पे कितना यकीन है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप तैयबा। लेकिन कुछ लोग पता क्या करते हैं, कुछ लोग क्या, मैं अपना भी नाम लेता हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करता, लेकिन ऐसा अक्सरियत करती है, मेजॉरिटी करती है। क्या करती है कि जब परेशानी आती ना तो हम अल्लाह की तरफ नहीं आते हैं। ज़्यादातर कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं। पता क्या करते हैं, कहते हैं ये क्या हो गया हमारे साथ, अल्लाह ताला तो हमें दुनिया में भी खुश नहीं रख रहा। अल्लाह ताला, अच्छा हमने अल्लाह ताला को आज़मा रहे होते हैं, नाउज़ बिल्लाह। हम अल्लाह ताला कह रहे होते हैं कि अल्लाह पाक ये नहीं कर रहे, अल्लाह पाक वो नहीं कर रहे। अल्लाह पाक है, हमारी कोई औकात नहीं है अल्लाह पाक के सामने। अल्लाह पाक हमें आज़मा सकता है, हम अल्लाह पाक को आज़मा नहीं सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अल्लाह पाक मैं कुएं में छलांग मारने लगा हूँ तो देखता हूँ मैं आपको आज़माता हूँ, आप मुझे बचा सकते हैं कि नहीं है। हम ये नहीं कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें आज़मा सकते हैं, अल्लाह पाक हमें परेशानी में डाल सकते हैं, तो अल्लाह पाक निकालेंगे भी। हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें ज़रूर बचाएंगे। लेकिन ये नहीं कि हम जानबूझ के एक जगह पे हम अपने आप को ट्रेन की पटरी पर लेट जोड़ के देखते हैं मेरे अल्लाह मुझे बचाता है कि नहीं। हम अल्लाह को आज़मा नहीं सकते, लेकिन हाँ परेशानी आए तो उस टाइम पे अल्लाह को कह सकते हैं, अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं। तो जब ईमान हमारा पुख्ता होगा तो अल्लाह ताला वही करेंगे जो हमारे हक़ में बेहतर होगा। ये मुझे कमीशन मिली है, मिलेगी आहिस्ता आहिस्ता मिलेगी। क्यों आप क्या कहते हैं बेसब्री हो रही हैं? आपको कमीशन मिलेगी, आप फिक्र ना करें। मैं स्टडी करता हूँ भाई, सेकंड ईयर में एफएससी कर रहा हूँ माशाल्लाह। सेकंड ईयर और एफएससी ज़बरदस्त, डॉक्टर बनना है आपने क्या आगे। एंड हाँ गलत नहीं सोचो आइज़ वाले, नहीं मैं गलत क्यों सोचूँ, मैं सही सोच रहा हूँ। सेटिंग ग्रुप का क्या मतलब है मुझे ये बताएं। नताशा चौधरी की जी क्यों सैड हैं आप? लड़कों वाला बड़ा नहीं, जिनका दिल में 4-5 आती वो वाला नहीं। अच्छा वो वाला नहीं है, अच्छे वाला है। माशाल्लाह नज़र न लगे। एंड बिशा भट्ट ने ज्वाइन किया कि नहीं, परेशानी लेसन होता है और लेसन से सीखने को मिलता है। अगर परेशानी ना आए तो हम समझेंगे कैसे। बिल्कुल, बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं आप लोग आज। सभी के कमेंट पढ़ के टॉपिक के अबाउट बहुत खुशी हुई है कि सभी को इतना अच्छा माशाल्लाह से नॉलेज है कि सभी को पता है कि परेशानी क्यों आती है। लेकिन हम फिर भी क्यों डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हम फिर क्यों अपना दिल छोटा कर लेते हैं। लेकिन हमें सब है, सभी को सब पता है कि ऐसा होता है। हमें अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आती है, लेकिन हम फिर भी अपने आप को क्यों तकलीफ़ देते हैं। हम अपने आप को क्यों ज़्यादा कहते हैं कि अल्लाह पाक मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ये कोई ज़िंदगी है, मैं तो सुसाइड कर लूँगा। देख लिए सुसाइड इतनी अटैम्प्ट हुए हैं इस साल कि अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें ना तो पहले इतनी सुसाइड नहीं हुई थी जितनी इस साल हुई है। मेरे जानने वालों ने काफ़ी सुसाइड किया, क्यों किया है, क्या वजह थी? ईमान का कमज़ोर होना। हमें ये पता है कि परेशानी आई है, हमें ये नहीं पता, हमें सब पता है कि परेशानी क्यों आती है, लेसन होता है क्यों आती है, लेकिन हमने करना वो होता है जो हमारा अंदर दिल गहरा होता है। हम अपने दिल को छोटा कर लेते हैं, हम कहते हैं बस परेशानी आ गई। हमने ये नहीं देखना कि अल्लाह ताला हैं, इस जहां के मालिक हैं, जिसने हमें कंट्रोल किया हुआ है। वो चाहे तो कुछ कर सकते हैं, उनकी मर्जी है ना, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। कहाँ गया वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जो कोरोना में हमें घर बिठा के बैठे हैं। औरत मार्च निकला, वहाँ से कोरोना आ गया। हमेशा जब भी औरत मार्च हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से ये एक अज़ाब, एक हमारे पे इम्तिहान आया कि अभी भी सुधर जाओ, अपनी इज़्ज़तों को नीलाम मत करो। ये ज़िंदगी कुछ दिनों की है, अपना हक़ कहाँ से लोगे, क्या लोगे हक़? क्या ये हक़ है कि डांस करना, औरत मार्च में ढोलक मारना, कमीज़ पे लिखना कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी? ये कहाँ के हकूक़ हैं, ये कहाँ की ज़िंदगी है, कहाँ का इस्लाम है?
ये इस्लाम तो हमें ये कुछ सिखाता ही नहीं है। जो इस्लाम ने हमें हकूक़ दे दिए उसके बाद हमें कोई हकूक़ की ज़रूरत पड़ती है क्या? खैर, कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बाबा जी सियालकोट अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई, बाकी सब भी ठीक हैं। आप सुनाएं कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सभी ठीक हैं, खुश हैं। एंड जैसे जैसे ज़िंदगी आगे जा रही है ना, मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, लेकिन परेशानियों में अपने रब को नहीं भूलना। जो अहकामात हमें दे दिए गए हैं, हमें पहुंचा दिए गए हैं, हमें हिदायत कर दी गई है, उस पे अमल करें। एक बारी गुजार के तो देखिए ज़िंदगी। कल क्या हुआ मेरे साथ, मैं ना, हमारे घर के पास ना मून मार्केट है, शायद आप लोगों को पता हो जो लोग लाहौर में रहते हैं। अब मैं वहाँ पर था, रात को मुझे भूख लगी, मैं ना चाइनीज़ चावल लेने गया। अब मुझे भूख लगी हुई थी, मैं वहाँ पर ना ऑर्डर दिया, तो मैं बाइक पे था। अब मैं बाइक पे वेट कर रहा हूँ, तो एक ना इंसान आता है, शख्स आता है। वो कहता है यार आप मॉडलिंग करते हो? नहीं कहता, पहले कहता आपकी आइज़ रियल है। मैंने कहा जी रियल है। कहते ऐसे लगता है जैसे हमने लेंस लगाए। मैंने कहा नहीं मेरे भाई, रात के 2 बजे कौन लेंस लगा के निकलेगा? मैं आइज़ रियल है, अल्लाह ताला की तरफ से है ये। कहते जा तो मॉडलिंग करते हो आप? मैंने कहा नहीं मैं मॉडलिंग भी नहीं करता हूँ। कहते क्यों नहीं करते हो? इतनी अच्छा तो आपकी फ़िज़ीक है, अच्छी लुक है, अच्छी हाइट है, तो क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा क्योंकि मेरे रब का हुक्म नहीं है, ये कोई अच्छा काम नहीं है, ये मेरे घर वाले परमिशन नहीं देते हैं इस चीज़ की कि मैं मॉडलिंग करूं। तो वो कहते आगे से कि ये कौन सा बुरा काम है यार, ब्रांड के आपने वो करने हैं, 1 मिनट, शूट करने हैं आपने, सिर्फ आपने बस तस्वीरें क्लिक करनी है। तो मैंने कहा नहीं मेरा दिल नहीं मान रहा इस चीज़ को। तो मैं कहते मैं एक ये मॉडलिंग वगैरह करवाता हूँ, तो आपको मैं चांस दूंगा, आप ऑफिस आए मेरे, तो ऐसे तो वैसे। मैंने कहा देखिए मेरा दिल ही नहीं एक चीज़ को मान रहा। कहते एक बारी मीटिंग रखी है मेरे साथ, तो नहीं समझ आएगी तो ना कीजिएगा, एक बारी देखिए तो आप मुझे अपना नंबर दीजिए। मैंने कहा अच्छा ले लें नंबर। मेरा बड़े थे वो मेरे से, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे वैसे भी ना करनी नहीं आती किसी को, कि मैं किसी को कहूँ कि नहीं मैं नहीं दे सकता मुंह पे। मैंने वैसे ही कहा कि यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस चीज़ में ना। तो कहते आप एक बारी कीजिए, आप ये कीजिए। तो मैं घर आया, उस टाइम पे तो मैंने नंबर दे दिया, उनका मैसेज भी आ गया मुझे, मैंने रिप्लाई नहीं किया अभी तक। तो अब मैं घर आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आज़माइश है। देखते हैं कि मैं इस रास्ते पे आता हूँ कि नहीं आता, मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि नहीं करता हूँ। अब एक इंसान ने मुझे ऑफ़र दे रहा है कि भाई अच्छी सैलरी होगी, ये होगा वो होगा, आप बड़ा मज़ा आएगा, ये तो वो। उसने बड़ा कोई आधा पौना घंटा ना मेरे से ये बात करता रहा। मैं सुनता गया ठीक है। बड़े बुज़ुर्ग टाइप थे वो, कोई 50 साल के थे तकरीबन। अब मैं सुन रहा हूँ उनकी बात, तो उस टाइम पे तो मैं सुन रहा था उनकी बात, लेकिन मैं जब घर आया ना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये काम नहीं मैंने करना। मैंने अपनी वालदा से बात की इस चीज़ की, मेरी वालदा ने कहा नहीं बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं करना ये काम, सोचना भी नहीं है इसके बारे में। जबकि मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा एक फ्रेंड है रात के 3 बजे आ गया था, एक डायरेक्टर लेके, खबरदार का डायरेक्टर लेके मेरे घर के बाहर, कि आप ये डायरेक्टर हैं और इस लड़के ने मॉडलिंग करनी है। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करनी। आपको किसने कहा? डायरेक्टर को मैंने कहा कि नहीं मैंने, अगर कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खिदमत हो सकती है तो वो इंशाल्लाह मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ें नहीं करनी मैंने जिसमें दुनिया में शोहरत हो। क्या फ़ायदा है इस शोहरत का, क्या कर लूँगा मैं इस शोहरत को लेके? मुझे कुछ हासिल नहीं है। बुराई में मैं अपने आप को प्रमोट करूं, जितने व्यूज़ देखेंगे उतनी बुराई बढ़ेगी मेरी। बाद में ये लोग ही गवाओगे ये तो दुनिया में ये काम करता था, इसको जन्नत कैसे मिलेगी? इसको जन्नत नहीं देनी खुदा पाक, वो लोग गवाह बनेंगे मेरे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे ऐसे लोग गवाह बने जो मैं बुराई करूं और वो कहें कि हाँ ये बुराई करता था। मैं वैसे बहुत बुराई करता हूँ, मैं कभी मेरी नमाज़ छूट जाती है, कभी हो जाते हैं, जिम जाता हूँ सॉन्ग लगे होते हैं बैकग्राउंड पे। अब क्या होता है कि मुझे ये पता है कि यार चलो ये मेरे तक महदूद है, अब मैं अपनी एक बुराई करूँ, वीडियो अपलोड करूँ, कितने लोग देखेंगे, कितने गवाह बन जाएंगे मेरे। तो मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें, परेशानियाँ आती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन परेशानियों को अच्छे से फेस मत कीजिए।
इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहें कि हाँ ठीक है भाई जो हो रहा है सब्र करना ही नहीं है, हाय मैं लुटा गया, मैं बर्बाद हो गया। ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती हैं। ज़िंदगी है, परेशानियाँ खुशियाँ सभी एक साथ तो मिल नहीं सकती। कभी खुशी है तो कभी गम है, तो गम है तो सब्र करें, खुशी है तो शुक्र करें। अल्लाह ताला को ये दो चीज़ें बड़ी पसंद है, सब्र शुक्र। कर लोगे तो भला है, नहीं करोगे किसका क्या जाएगा, किसी का कोई फ़ायदा है। अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो किसका फ़ायदा है? मेरा फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आपका फ़ायदा है। हाँ, मेरा ये फ़ायदा होगा कि अगर आप मेरे कहने पे या मेरी वजह से अगर कोई अच्छी कोई बात करता है या कोई अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाता है या अल्लाह ताला की तरफ आता है तो मुझे भी सवाब मिलेगा। देखिए मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं एक आम सा इंसान हूँ, बहुत बड़ा इंसान हूँ, लेकिन मुझे भी किसी ने एक मोटिवेट किया है इस बारे में कि यार ये दुनिया क्या है, आर्जी है, क्या करोगे इस दुनिया का। तो मैं इस तरफ आया हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ ना तो मेरे दिल में ये ख्याल आता है, तो उसको भी सवाब मिल रहा है साथ साथ। तो ये काम देखिए, इस्लाम का जो नाम है ना, ये सदका जारी है। एक अच्छा अमल आप किसी को सिखाते हो, किसी को बताते हो तो वो आगे से वो करता है, तो ये सदका जारी ये चलता जाएगा, ये चेन चलती जाएगी। तो आप भी कीजिए ऐसा अमल, मुझे भी अल्लाह ताला तौफीक दे अच्छे इंसान बनने की। अल्लाह ताला रियाकारी से बचाए, बहुत रियाकारी हो जाती है कभी कभी, नहीं समझ आता। मेरा दिल कहता है कि नहीं मैंने रियाकारी नहीं करनी है, लेकिन पता नहीं वो, अब देखिए ना मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट, अब मैं बात करूँ, मेरा खुदा जानता है, मेरी नीयत खुदा जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं रियाकारी भी आ सकती है, कहीं ना कहीं कि यार लोग देख रहे हैं, अच्छी बात करूँगा फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ये चीज़ भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर हैं। इंसान का दिमाग है ना, ये एक ऐसा दिमाग है कि इसमें हज़ारों चीज़ें आएंगी, हज़ारों, लेकिन फिट क्या करना है हमने, फिट क्या करना है रब को। ये कनेक्शन मज़बूत होना चाहिए। जब ये कनेक्शन मज़बूत होगा ना इंसान का और रब का, फिर बड़ी आजमाइशें आ जाएं, बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएं, बहुत सी मुश्किलात आ जाएं, जब इंसान का अल्लाह के साथ राब्ता मज़बूत होगा ना, फिर कोई इंसान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, 100%। लो जी, ये लोगों से कर लो मेरी बात, मैं ना बोले, हा मजाक। मुबीन खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं भाई? लाइफ मेंटेन नहीं हो रही, पहले ठीक थी ना, अब अच्छे से स्टडी हो रहा है और ना ही कुछ और, ऐसा लगता है लाइफ फजूल जा रही है। इरफान मंजूर मेरे भाई, मैं वही बात दोबारा करूँगा कि जो ज़िंदगी है ना, जब हम ये समझेंगे ना कि मेरी ज़िंदगी फ़जूल लग रही है मुझे, मैंने भी ये सोचा था, यकीन माने बिल्कुल आपकी बात पे एग्री करता हूँ। ऐसी सिचुएशन आती है जब इंसान दिल हार बैठता है, दिल छोटा कर लेता है कि यार ये क्या ज़िंदगी है, कुछ करने को ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, फ्यूचर के बारे में समझ ही नहीं आ रहा। तो कभी आपने ये सोचा कि इस्लाम ने कभी हमारे फ्यूचर के बारे में हमें बात की है? कभी इस्लाम ने ये कहा कि कल की नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आने वाले कल की नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कभी इस्लाम ने ये पूछा? नहीं। इस्लाम हमें कहता है कि प्रेजेंट पे सोचो, प्रेजेंट का सोचो, आज की नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी। इस्लाम हमें ये सवाल पूछेगा, ये नहीं कहेगा कि जो आने वाला कल था उसकी नमाज़ पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, ये नहीं कभी पूछेगा। जब हमारा इस्लाम हमारे फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, तो हम क्यों फ्यूचर के बारे में इतना डिप्रेस्ड होएं, क्यों इतना सोचें कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। अल्लाह ताला ऐसे रास्ते निकालेगा कि आपको पता भी नहीं होगा कि रास्ते निकल आए हैं, ऐसे रास्ते निकालेगा। यकीन माने मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे आगे फ्यूचर क्या होगा। ये कुछ दिनों पहलों की बात है या कुछ अरसे पहले की बात है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी चल रही है, खुशियाँ आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन राब्ता मज़बूत होना चाहिए खुदा के साथ। जब आपने ये रस्सी छोड़ दी ना, दुनिया की रस्सी को पकड़ लिया, तो फिर मामले ख़राब होने लग जाएंगे, फिर फ्यूचर भी ख़राब, प्रेजेंट भी ख़राब, पास्ट तो ख़राब हो ही गया। कुरान क्या कहता है? कहता है कि तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारे माजी से बेहतर होगा। जब हमें कुरान कह रहा है तो हम क्यों अपना दिल छोटा कर रहे हैं? हमारा कल बेहतर है, ज़रा ध्यान कीजिए, फोकस कीजिए अपनी ज़िंदगी पे, प्रेजेंट पे फोकस कीजिए। फ्यूचर पे फोकस करेंगे, फ्यूचर पे परेशान होंगे तो ज़िंदगी, प्रेजेंट, आप अपना प्रेजेंट क्यों ख़राब कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए? प्रेजेंट जब अच्छा होगा तो फ्यूचर खुद ही अच्छा हो जाएगा। आज अच्छा होगा तो कल अच्छा होगा। जब आज ही अच्छा नहीं है आपका तो कल कैसे अच्छा होगा?
कभी रात को सोने से पहले सोचा है कि यार ये मेरा जो दिन गुजरा है कैसा गुजरा है, मैंने क्या नेकियां की हैं, क्या बुराइयां की हैं, क्या सोचा है कभी अकेले में बैठ के? फ्रेंड्स के साथ हम रहते हैं, मोबाइल हम यूज़ करते हैं, हमें कभी अपना मुआयना करने का टाइम नहीं मिलता कि हम क्या कर रहे हैं। हमें कभी कोई टाइम नहीं मिला। हम इतना गुम हो गए इस दुनिया में, हमें पता ही नहीं होता। बस ये पता है कि यार ज़िंदगी बोर होती जा रही है, सुकून नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मिल रहा, आउटिंग पे चलें। अरे सुकून, जिस्मानी सुकून नहीं चाहिए, रूहानी सुकून चाहिए। रूहानी सुकून घूमने फिरने से नहीं मिलेगा कि बोर हो रहा हूँ मैं तो यहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। नहीं, नमाज में मिलेगा, अल्लाह की खुशनुदी से मिलेगा, अल्लाह से मुलाकात से मिलेगा, अल्लाह से राब्ते से मिलेगा, अल्लाह से दिल से मांगने से मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा कि हम किसी के आगे गिड़गिड़ाएं कि यार मुझे सुकून दो, सुकून दो। नहीं, कोई नहीं दे सकता सुकून जब तक आपका मज़बूत रिश्ता अल्लाह के साथ नहीं होगा। जब अल्लाह से रिश्ता मज़बूत हो जाएगा, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, फिर दुनिया में कोई जो लोग आते जाएंगे जाते जाएंगे, आप उनकी इज़्ज़त कीजिए, उनको एक रिश्ता जो आपका अल्लाह ने बनाया उन पे पुख्ता रहें, लेकिन आप गिड़गिड़ाएंगे नहीं उनके आगे। अल्लाह के साथ जब रिश्ता मज़बूत हो जाएगा, अल्लाह ताला ये इंसान भेजता है। जब परेशानी आती है ना, अल्लाह ताला कहते हैं जाओ मेरा बंदा परेशान है, उसकी हेल्प करो जाके। अल्लाह ताला वसीले बनाता है। अल्लाह ताला कहते हैं हीला कर वसीला मैं बनूंगा, ये अल्लाह ताला ही कहते हैं, इंसान नहीं कहता कोई। अल्लाह ताला ही किसी इंसान के दिल में डालते हैं कि ये इंसान मेरा बंदा मजबूर है, इसकी हेल्प करो जाके, इसका साथ दो जाके, इसको खुश रखो। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप ऐसे इंसान की हेल्प करें जो कि डिज़र्विंग नहीं है। डिज़र्विंग लोगों की हेल्प कीजिए, ऐसे कीजिए कि उस इंसान को भी फील ना हो। देखिए ना, अल्लाह ताला ने ये सामान जितना भी इधर ही रह जाना है, कहीं नहीं लेके जा सकते हम, अमाल जाएंगे साथ। लेकिन हाँ, अगर हम इस दुनिया में रह के किसी को कंफर्ट जोन में रख लें, या किसी को, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक किसी को दे दें, एक अपने पास रख लें, तो ये नेकी है, ये तो हमारा इम्तिहान है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म है। अपने इंसानों, अपने बंदों का ख्याल रखो। पहले उन लोगों को देखो जो आपके आसपास हैं, उन लोगों को देखो, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। प्रीशु तैयबा कह रही हैं बेशक जो अल्लाह ने दिया है जिस हाल में रखा खुश रहना चाहिए, बेशक, क्योंकि होता वही है जो हमारे लिए बेहतर होता है। ट्रू। शाफिया जवेद कह रही मेरी मामा को कैंसर था, शुक्र अल्लाह का अब ठीक है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और आपके सर पे सलामत रखे आपकी वालदा को। और जो वालदा होती हैं, हाय, एक सुकून होता है, दुनिया का सबसे बेहतरीन सुकून वालदा है, माँ है। और हमारी ज़ुबान कितनी गंदी होती है अपनी वालदा से। आजकल जो माहौल चल रहा है, जो आजकल की जनरेशन आ रही है, इंक्लूडिंग सभी, मैं भी साथ ही बीच में, तो हमें अपने बड़ों का भी एहतराम करना चाहिए, क्योंकि माँ एक बारी मिलती है, उसके बाद हम पछताते हैं कि काश हम ऐसा कर लेते। अभी वक्त है, कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं गुज़रा, अभी ख्याल कर लेंगे तो सभी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। पता नहीं कब मिलेगी, मैं शॉपिंग भी करनी है। अच्छा, ज़रूर शॉपिंग कीजिएगा आप। मलिक ऑन कह रहे हैं अल्लाह पाक सबके दिलों के हाल को बेहतर जानते हैं, बेशक मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे मेरे सब्र का फल दे दे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला ज़रूर देगा। अगर हम दुआ करते ना तो हम कहते हैं यार दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही हमारी, मेरी तो दुआ ही कबूल नहीं होती, मैं अपने पीर से दुआ कराऊंगा, मैं अपने इनसे ही दुआ कराऊंगा। नहीं, अल्लाह ताला आप लोगों की दुआ ज़्यादा सुनेगा, अपने हक़ में बेहतर की दुआ ज़्यादा सुनता है अल्लाह पाक। सच्चे दिल से देखिए, जो आपके दिल से दुआ निकलेगी वो किसी पीर और मुर्शिद से नहीं निकल सकती, वो दुआ जो आपके दिल से निकलेगी। अपने दिल से दुआ कीजिए, बस दुआ कीजिए कि इबादत है, ये ना कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे दे, अल्लाह ताला मैंने दुआ किया मुझे ये चीज़ मिली नहीं ना। ये अल्लाह ताला का काम है कि अल्लाह ताला किसको देगा किसको नहीं। जो अगर आपको पता चल जाए ना कि यार जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती उनको आखिरत में उनका स्वाब कितना है, तो सभी दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक मेरी दुआएं कबूल ही ना हो, मेरी दुआ दुनिया में कबूल ना, मुझे आखिरत में उसका सिला चाहिए। आप लोग इस चीज़ की हसरत करेंगे। अल्लाह ताला ने दुआओं में बड़ी बरकत रखी है। आज वाले मुझे भी पता था, बस मैं बताया नहीं टॉपिक का। अच्छा, मुझे पता है, आप वैसे ही मजाक करती हैं, मुझे पता है।
जब परेशानी आती है तो टेंशन होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, बट जब सब ठीक होता है तो सोचते हैं जो अल्लाह करता है बहुत अच्छा करता है हमारे हक़ में। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मुस्कुराता जगमगाता रखे, और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से जब हम कलाम होते थे तो एक बारी जा रहे थे तो रास्ते में एक इंसान मिला। वो कहता है कि ए मूसा, अल्लाह ताला को मेरा एक पैगाम देना है कि मुझे अब कोई चीज़ की तमा नहीं है, मुझे अल्लाह ताला से अब कोई चीज़ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला से बस ये कहना है कि मुझे जितनी नेमतें दे दी हैं उससे शुक्र मैं करता हूँ, मुझे और नेमतें नहीं चाहिए। कहते बड़ा अजीब सा बंदा है, लेकिन मैं आपका ये पैगाम दे दूंगा। आगे जाते तो एक रोड पे एक इंसान बैठा होता है, तो उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं होता, रेत से उसने अपना सदर छुपाया होता है। वो कहता है मूसा ये देख मेरा हाल क्या है। अपने रब से मुलाकात करता है तो उनको मेरा भी हाल बता कि मैं किस हाल में हूँ, उनको बता जाके। तो अल्लाह ताला दोनों वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सामने दोनों की बात रखते हैं, उसकी भी रखते हैं। जो कहता है मुझे अब नेमत नहीं चाहिए, तो अल्लाह ताला कहते हैं जो कहता है ना मुझे अब नेमत नहीं चाहिए, उसे को कि मेरा शुक्र करना बंद कर दे, और जिसके पास कुछ नहीं है ना उसे को मेरा शुक्र करना शुरू कर दे, मैं उसको नवाज दूंगा। तो ये जो पैगाम होता है ना अल्लाह ताला का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको आके देते हैं। जो कहते हैं ना कि मुझे और नेमत नहीं चाहिए, तो उनको जब ये कहते हैं ना कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दो तो मैं अल्लाह ताला नेमतों से नवाजना बंद कर देगा। तो कहता है कि नहीं, मैं अपने रब का शुक्र अदा करना बंद नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा, जिसने सारा कुछ मुझे दिया, मैं उसका शुक्र अदा करना बंद कर दूँ? नहीं, मैं तो ये चाहता था कि जो मुझे नेमत अल्लाह ताला दे रहे हैं वो किसी और को दे दें। लेकिन वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि किसको नेमत ज़्यादा देनी किसको नहीं। तो फिर दूसरे बंदे के पास जाते हैं जो रोड पे होता है, जिसके पास कपड़ा भी नहीं होता पहनने के लिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं तुम शुक्र शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें नवाजना शुरू कर देगा। तो कहता है मूसा मेरे पास है क्या जिसका मैं शुक्र अदा करूं? तो उधर से आंधी आती, हवा का झोंका आता है, तो वो जो रेत होती है ना जिससे उसने अपना सदर, उसने अपनी शर्मगाहों को छुपाया होता है, वो भी उड़ा के ले जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए हमें। हमारे पास वो नेमतें भी अल्लाह ताला ने दी होती हैं जिसका हमें इल्म नहीं होता। अब उसको इल्म ही नहीं था कि अल्लाह ताला की नेमत है, वो कहता है मैं किसका शुक्र अदा करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की आपने बिशा, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट। और शुक्र अदा करते रहना चाहिए अल्लाह पाक का। अल्लाह ताला हर मुश्किलात को ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह ताला हर मुश्किलात के बाद, हर रात के बाद दिन होता है, सुबह होती है, चाँद के बाद सूरज निकलता है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन हमारा ईमान, अल्लाह माफ़ी। जावेद सरवर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं भाई। हम लोग ना शुक्र हैं, हम जिस हाल में भी रहें हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक अल्लाह अपने अच्छे बंदों को ज़्यादा आजमाता है। बेशक अल्लाह के सबसे प्यारे नबी कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सबसे प्यारे थे। वो सबसे प्यारे। सबसे ज़्यादा आजमाइशें किस पे आई? सबसे ज़्यादा मुश्किलें किस पे आई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। क्या? अल्लाह के सबसे प्यारे और मुश्किलें भी अल्लाह के प्यारों पे? कोई लॉजिक समझ आ रही है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के दुनिया के सबसे प्यारे इंसान, अल्लाह के सबसे प्यारे, और मुश्किलें सबसे ज़्यादा किस पे आई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। क्यों? अल्लाह ताला अपने प्यारों को आजमाता है ज़्यादा। जो गुनाह कर रहा है वो तो कर रहा है, वो तो लगा हुआ है, लेकिन जो डरता है खुदा से वो कहता है या अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे। परेशानी आती है और तौबा करने लग जाता है, और अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाता है या अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे, पता नहीं कौन सी गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। ये चीज़ें अल्लाह ताला को पसंद हैं कि मेरा बंदा देखो मेरे आगे कितना गिड़गिड़ा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है अल्लाह ताला को कि मेरा बंदा मेरे से कितना डरता है। और जिसको फिक्र ही नहीं है, दुनिया की फिक्र है कि दुनिया है, क्या है दुनिया ही दुनिया, दुनिया में फ़ैशन चल रहे हैं, फ़ैशन ही फ़ैशन है जी, सब कुछ ही दुनिया। जिसको ये पता है उसको अल्लाह का क्या पता हो, उसको क्या पता हो कि आखिरत क्या होनी है। ये पार्टीज़ वगैरह क्या है? कुछ भी है? आखिरत की पार्टीज़ का पता क्या है? शराब भी मिलनी है, वो हलाल होगी आखिरत में, जन्नत में। जहन्नुम की आग 70 गुना गर्म होगी, 70 गुना। यहाँ पर हम 2 मिनट तो बहुत दूर की बात बता दी है, 10 सेकंड चूल्हे पे हाथ नहीं रख सकते, 10 सेकंड। तो वो 70 गुना जब हमें जलाया जाएगा, अगर हमारे अमल अच्छे नहीं होंगे तो कभी सोचा है?
कभी फिक्र किया है? सोचा ही नहीं, बिल्कुल कभी ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, आइज़ वाले इज़ ऑलवेज राइट। नहीं, कोई मैं कैसे हमेशा सही हो सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। गलतियाँ होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बहुत होती हैं। वो इंसान ही नहीं है जो उलमा इकराम होते हैं ना, उनसे भी गलतियाँ होती हैं। इंसान है ना, हर इंसान से गलती होती है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हुआ, कोई भी नहीं। हर इंसान से, हर किसी न किसी से कोई गलती न गलती कोताही वगैरह होती है। अस्सलामु अलैकुम भाई, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ कमल, आप बताइए? मानूर, बहुत शुक्रिया। कौन सी मार्केट? मून मार्केट, गुलशन रावी। ये कोरोना बहुत बड़ी चीज़ है, बुरी चीज़ है, एंड लोग इसको नहीं समझते हैं, ना कुछ सीखते हैं। लोगों को मजाक लग रहा है, लोगों में कोई चेंज नहीं आया। लास्ट लॉकडाउन में इतने फजूल मैसेज आए, इतने कभी भी नहीं आए। अल्लाह अल्लाह करने की बजाय ये काम कर रहे हैं। रियलिटी है, ये आजमाइशें क्यों आ रही हैं, ये परेशानियाँ क्यों आ रही हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं ऐसी कौम पे ऐसी बीमारी मुसल्लत कर दूंगा जिसका उन्होंने कभी नाम नहीं सुना होगा। तो कभी कोरोना वायरस का नाम सुना था आप लोगों ने? ये क्या है? हमारे अमाल ही हैं। हाय हाय, सोना लड़का देखा नहीं हो गया उसका। हाय आइज़ वाले, क्या बात है आपकी, बहुत शुक्रिया जी। खुश रहें आप, मुस्कुराती रहें, जगमगाती रहें। हाँ जी, सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया जी। एंड सवल अब्बास, बहुत शुक्रिया भाई। आमीन, बिल्कुल भाई सही कहा, बहुत शुक्रिया जी। यू आर ग्रेट ब्रो, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल सही कहा भाई। अल्लाह पाक से एक गुनाह से तौबा करते हैं, फिर से वही गलती होती है, तो इसका मतलब दुआ कबूल नहीं होती। अगर हम वही गलती करते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम गुनाह करते हो, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ सच्चे दिल से। फिर इंसान से गलती हो जाती है, फिर हो जाती है। अल्लाह ताला कहते हैं तुम फिर माफ़ी मांगो दिल से, सच्चे दिल से, मैं तुम्हें फिर माफ़ कर दूंगा। अल्लाह पाक तो इतनी गफूर रहीम है। आइज़ वाले, सिक्योरिटी गार्ड आ गया है बाहर आपका घर। अच्छा है, आपको पता है? अच्छा चलो, अच्छा है आपको पता है जी, बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? फ़र्स्ट टाइम आपको सुना अच्छा लगा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जिया खान मेरी बहन। एंड फर्स्ट टाइम जो है ना सुना है तो पेज को लाइक एंड फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। एंड आइज़ वाले मेरा कमेंट नहीं रीड कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं ज़रा सो स्वीट, यू आर सो स्वीट, बहुत शुक्रिया जी। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जगमगाते रहें। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे, मुस्कुराता जगमगाता रखे। और जाने अनजाने में अगर मेरी कोई बात किसी को भी बुरी लगी, और देखिए इंटेंशन कसम से बुरा नहीं था मेरा, किसी को भी हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था। ये वो बात की है जो इस दुनिया में हो रहा है, किसी को पॉइंट आउट करने की कोशिश नहीं थी, किसी को भी हर्ट करने की कोशिश नहीं थी, किसी को भी कोई लफ्ज़ कहने की कोशिश नहीं थी। ये वो कहा है जो रियलिटी इस दुनिया में हो रहा है। तो कोई भी अपने पे ये ना ले, कोई भी ना समझे कि ये मेरे पे पॉइंट आउट किया जा रहा था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वो बात की है जो रियलिटी इस दुनिया में हो रहा है, ज़्यादातर मेजॉरिटी जो कर रही है। तो मैं अगर कोई बात किसी को बुरी लगती है, कोई हर्ट होता है, तो मैं दिल से उससे माज़रत ख्वाह हूँ। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे, मुस्कुराता जगमगाता रखे। एंड अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे जी। एंड मुरीन कह रही हैं अस्सलामु अलैकुम, खुदा सबके साथ दे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, मुस्कुराता जगमगाता रखे। अल्लाह ताला आपका भी हमेशा साथ दे। अल्लाह ताला आपकी रस्सी को मजबूत रखे। अल्लाह ताला आपका साया आप पे सलामत रहे, आमीन। एंड खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जगमगाते रहें। एंड इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, ऐसे ही खुश रहें। और रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में तो माशाल्लाह से और हसीन वादियाँ, हसीन लम्हात, हसीन वक्त, हसीन अफ्तारी, हसीन सहरी, बहुत खुशगवार वो दिन होंगे जब रमज़ान आएगा। एंड मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। तो अल्लाह ताला हम सभी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे जी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से फिर कभी। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जगमगाते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।